आज हम दूज पूजा की थाली, जैसे कि हम पहले भी शॉर्ट्स में दिखा चुके हैं, उस हिसाब से थाली सजाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इस तरह से चौक बनाते हैं। बहुत बड़ा विशाल चौक तो नहीं हमने बनाया है, लेकिन जो हम लोग छोटे से में कर सकते हैं उस ढंग से मैंने ये पहले चौक बनाया है इस ढंग से। उसके बाद सबसे पहले चौक बना के दीपक जलाते हैं। कोई भी पूजा करने से पहले सबसे पहले दीप जला लेना चाहिए। फिर जल, टीका, सब चीज़ों को टीक देते हैं। ये हम लोग जय विजय बनाते हैं, इसमें सांप गुजर बनाते हैं। जिस तरह से हमने कथा भी कल 2 कहानियाँ मैंने सुनाई थी, उसके अनुसार हम इसमें कुछ चित्र बनाते हैं। और चौकपुर के ऐसे 2 पहरेदार होते हैं आगे, उसमें जय विजय बीच में बनते हैं। और सांप, बिच्छी, सिंदूरा, चक्की और सिल बट्टा, ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। 7 देवियाँ जो कुएं के पास आती हैं कहानी में, वो, और एक लोहार जो तवा गढ़ रहा होता है, वो। ऐसे हम लोग पहले गोबर से बनाया जाता था, लेकिन मैंने अब उसे ऐपन से बनाती हूँ, क्योंकि शायद हम लोग के बाद ये पूजा अब कोई इतना नहीं करता है, तो मैंने सोचा हम भी उसे शॉर्ट में करना शुरू कर दें। फिर लोढ़ा होता है, या मूसर जिसे कहते हैं, वो इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसमें लोढ़े का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस ढंग से हम लोग अपने भाई की आयु जोड़ते हैं, जिसको करते समय ना बोलते हैं और ना एक बार जैसे उठाया उसके बाद बनाते समय उंगली को ऊपर उठाया जाता है। इस ढंग से 4-4 गोले बनाए जाते हैं। और मेरे चूँकि 4 भाई, तो मैं उसके 4 लाइन 4 गोले इस तरह से बनाती हूँ। और फिर एक ये रुई की, इस ढंग से भी आयु को जोड़ते हैं। हम लोग सपरिवार साथ में रहते आए, इसीलिए हम अपने सभी भाइयों की, जो हमारे थे भाई, उनकी पूजा करते हैं। हमारे चाचा मिला के हम लोग 4 भाई हैं। ऐपन बनाने की विधि ऐसे होती है कि हम लोग जैसे ऐपन कोई चीज़ बनाते हैं तो ऐसे रुई ले लेते हैं हाथ में। मैं इसमें थोड़ी सी विधि आप लोग को इसलिए बता रही हूँ, मैं भूल गई थी पहले। देखिए, सिंदूरा बना है, सूरज बना है, ये 7 देवियाँ कुएं के पास, और इधर भाई बहन बैठे हैं। ये हमारे जय विजय बैठे हैं। दिवाली की सफाई करने से हमारा आज जो मोबाइल का स्टैंड था वो दिख नहीं रहा था, तो मुझे हाथ में लेके बनाना पड़ा, इसलिए मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पाई हूँ। उसके लिए मैं आप लोग से क्षमा मांगती हूँ। जितना भी बना पाई हूँ, थोड़ी सी पूजा बहुओं ने बोला कि मम्मी थोड़ी सी आप कर दीजिए, क्योंकि बाद में हम लोग को नहीं याद रहेगा, तो इस ढंग से मैं थोड़ा बना देती हूँ, जिससे कि ये मेरा एक धरोहर हो गई है यूट्यूब में, और उससे मैं बाद में भी लोग देख के उसको कर सकें। छोटा सा बनाते हैं। मैं इसकी एक आपको बढ़िया चौक की वो भी एक बार दूंगी। देखिए, ऐसे रुई हाथ में ले लेते हैं, और जो रिंग फिंगर होती है, क्योंकि पूजा हम लोग रिंग फिंगर से करते हैं, तो रिंग फिंगर थोड़ी सी बाहर रखते हैं और उससे उंगली से ही चलाते हैं, और अंगूठे से रुई को हल्का हल्का दबाते रहते हैं, तो ये चौक हमारी इस ढंग से बन जाती है। ये देखिए, इस ढंग से अपनी उंगली चलाई जाती है। इसी तरह आयु जोड़ते हैं तो भी ऐसे ही उंगली चलाते हैं, और हमारी ऐसे हम लोग भाइयों के नाम पे आयु जोड़ते हैं और पूजा करते हैं। ये देखिए, हमारी पूरी चौक बन के रेडी हो गई है। अब इस ढंग से हमने ये पूरी चौक बनाई है। उसके बाद हम लोग विधि से इनकी पूजा करेंगे, दिया बाती जला के, धूप जला के। ये सब सामान है, इसमें खील, गट्टा, मिठाई, तेल का दीपक जलता है, इसमें सिंदूरे का इस्तेमाल होता है, क्योंकि पीला सिंदूर हम लोगों के यहाँ बहुत मान्य होता है, इसलिए उसका ही इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तेल का दीपक जला लेते हैं। और कहानी मैंने इसमें इसलिए नहीं डाली क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैंने कहानी कल डाली हुई है, अपनी 2 कहानियाँ, वो हम लोग इसी को पूजा करते समय कहते हैं, तो वो मैंने आज इस वीडियो में नहीं डाली है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता।
क्योंकि कहानी बहुत जल्दी जल्दी सुनाने में भी 12 मिनट की हो गई है। इसलिए मैंने आज सिर्फ पूजा की ही विधि, चौक बनाने की विधि, इसको डालते हुए पहले फूल डालते हैं, सब टीका लगाते हैं, सब जगह फूल डालते हैं। उसके बाद हम लोग कहानी कहते हैं, आयु जोड़ते हैं। और लोढ़े को सबको ऐसे एपन से पहले हाथ से उसमें एपन लगाते हैं, फिर उसको टीकते हैं। ये देखिए आयु भी जोड़ते हैं इस ढंग से। ना इसमें बोला जाता है जब आयु जोड़ते हैं, और ना ही इसको उंगली ऊपर उठाई जाती है। इस प्रकार से आयु जोड़ी जाती है। ऐसे रुई की बना के वो भी डाल देते हैं इसमें। सब चीज़ को सिंदूर से टीक दिया जाता है, फूल डाले जाते हैं, कहानी कही जाती है, आरती उतारी जाती है, धूप बत्ती दिया, मिठाई का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार से हम लोग अपने हाथ में भी ऐसे भाई की आयु से 4 बार ऐसे गोल घुमाते हुए करते हैं। और हाथ और उंगली आपस में छूटने नहीं चाहिए, और ना ही उसके बीच में बोलना चाहिए। फिर ये जो लोढ़ा होता है, इससे हम लोग सुपारी और चना, जो लाल चना होता है, इसको कूट के भाइयों को खिलाया जाता है इस दिन। फिर लास्ट में जब भाई आता है तो उसका टीका किया जाता है, उसके संग बढ़िया सी फ़ोटो खींची जाती है। इस तरह से हमारा भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है।